हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल गर्भ जर्नी पॉइंट पर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्लेसेंटा, पोस्टीरियर और एंटीरियर से क्या होता है? क्योंकि क्या हम इससे पता लगा सकते हैं हमारे गर्भ में जो पल रहा है शिशु वो एक बेटा है या एक बेटी है? तो मैं आज आपको लाइव दिखाऊँगी अपना जो मेरे अल्ट्रासाउंड है वो आपको दिखाऊँगी। मैं आपको 4 अल्ट्रासाउंड दिखाऊँगी। तो इससे आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो, क्योंकि क्या होता है हर एक प्रेग्नेंट लेडी के दिमाग में ये बातें चलती हैं, क्योंकि हमसे 9 महीने का वेट नहीं होता है। हम सोचते हैं हमें पता लग जाए कि हमारे गर्भ में जो पल रहा है शिशु वो एक बेटा है या फिर एक बेटी है। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे आपको, और अब मैं अपने जो अल्ट्रासाउंड है वो मैं दिखाऊंगी अपनी जो सेकेंड डिलीवरी के, सेकेंड प्रेगनेंसी के। तो क्या है कि आपको पता है मेरी दो दो डिलीवरी हो चुकी है। मेरे पास एक 3 साल का बेबी बॉय है और एक 15 दिन की बेबी गर्ल है, जो कि मेरी हाल ही में डिलीवरी हुई है। तो मैं आपको अपने अल्ट्रासाउंड दिखाऊँगी, जो मेरे पास 4 अल्ट्रासाउंड है, मैं वही आपको दिखाऊँगी। तो देखिए, इस चैनल का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम लड़का या लड़की में भेदभाव करना सिखाएँ। हम सिर्फ़ आपको एक आइडिया ही बताएँगे, उससे आप कैसे जान सकते हो प्लेसेंटा देखकर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है। तो प्लेसेंटा क्या होता है, जो हमारा बेबी जो हमारे गर्भ में पल रहा होता है ना, जो हम बेबी हमारे गर्भ में पल रहा है उसका जो न्यूट्रिशन है, ब्लड है, उसी ब्लड के थ्रू सब कुछ हमारे बेबी को प्लेसेंटा से ही मिलता है। क्योंकि प्लेसेंटा का ही काम होता है जो हमारे बेबी को हमारे गर्भ में जीवित रखता है। उसी के थ्रू हमारे बेबी को सब कुछ मिलता है। जो आप जान सकते हो कि मतलब उसी से न्यूट्रिशन सब कुछ जो भी हमारे बेबी को चाहिए होता है वो सब प्लेसेंटा का काम होता है। प्लेसेंटा की वजह से ही हमारा बेबी हमारे गर्भ में जीवित रहता है, क्योंकि प्लेसेंटा ही हमारे बेबी को सब कुछ देता है। जो जो चीज़ की ज़रूरत होती है वही हेल्दी न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू सारा सब कुछ बेबी को मिलता रहता है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारे प्लेसेंटा का क्या काम होता है। प्लेसेंटा जो हमारा होता है उसी के थ्रू हमारे बेबी को सारे न्यूट्रिशन और जो सारे ऑक्सीजन वगैरह है वो सारे हमारे ब्लड के थ्रू ही हमारे बेबी को मिलती है। तो क्या होता है इससे, जो हमारे बेबी है वो हमारे गर्भ में जीवित रहता है उसी की वजह से, प्लेसेंटा की वजह से। प्लेसेंटा का ही पूरा काम होता है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि प्लेसेंटा होता क्या है। अब जानते हैं कि प्लेसेंटा किस पोजीशन में होता है, तब हम एंटीरियर और पोस्टीरियर बोलते हैं। तो क्या होता है, अगर हमारा प्लेसेंटा हमारे बैक साइड में होता है, हमारी पीठ की तरफ होता है, तो हम उसे पोस्टीरियर बोलते हैं। हमारा बेबी आगे की तरफ होता है, हमारा प्लेसेंटा जो है वो पीछे की तरफ होता है, तो हम उसे पोस्टीरियर बोलते हैं। और अगर हमारा प्लेसेंटा आगे की तरफ होता है, हमारा बेबी पीछे की तरफ होता है, तो हम उसे एंटीरियर बोलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा प्लेसेंटा हमारे बेबी के मतलब हमारे पेट पेट के ऊपर वाले हिस्से में होता है, और अगर पीठ की साइड में होता है तो हम उसे पोस्टीरियर बोलते हैं। वैसे तो हमारा प्लेसेंटा 4 पोजीशन में होता है, जिससे कि हमारे बिल्कुल एक लो लाइन प्लेसेंटा होता है, वो बहुत ही रिस्की होता है प्रेगनेंसी में, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान हमें रखने की ज़रूरत होती है। और एक अपर साइड में भी होता है, तो ज़्यादातर तो ये 2 ही साइड में होता है, या फिर बैक साइड या फिर आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो हम इसे पोस्टीरियर और एंटीरियर का नाम देते हैं। तो देखिए, अगर प्लेसेंटा बेबी के पीछे पीछे की साइड में है, बेबी आगे की साइड में है, तो प्लेसेंटा पोस्टीरियर है। और अगर प्लेसेंटा आगे की तरफ है और बेबी पीछे की तरफ है पेट में, तो प्लेसेंटा एंटीरियर है। आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये है। और क्या होता है, आप गर्भनाल तो जानती होंगे। जो गर्भनाल होता है हमारा, वो गर्भनाल एक जुड़ा होता है बेबी से, जो बेबी से और प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, उसी के थ्रू ही हमारे बेबी को सब कुछ मिलता है, नाल के थ्रू ही। तो जो नाल होता है वो बेबी से जुड़ा होता है, बेबी और प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। तो नाल के थ्रू ही हमारा जो है बेबी को मिलता है। नाल हमारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है और एक तरफ बेबी से जुड़ा होता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है कि जो हमारी जब बेबी की डिलीवरी होती है 9 मंथ के बाद, 9 मंथ पर जब हमारी डिलीवरी होती है, तो हमारे कुछ ही 10 या 5 मिनट के बाद हमारे प्लेसेंटा को भी डिलीवर करवा दिया जाता है, उसे भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसका काम ख़त्म हो जाता है। हमारे बेबी जब हमारा बेबी हो जाता है तो उसका काम ख़त्म हो जाता है, उसे भी प्लेसेंटा को भी डिलीवर करवा देते हैं।
डॉक्टर्स, क्योंकि उसे भी निकाल देते हैं और जो हमारे बेबी का नाल होता है वो काट देते हैं और प्लेसेंटा जो प्लेसेंटा में एक्स्ट्रा होता है उसे फेंक देते हैं। तो क्या होता है, आपकी समझ में आ गया होगा कि जो जो गर्भनाल होता है वो एक तरफ प्लेसेंटा से जुड़ा होता है और एक तरफ हमारे बेबी से जुड़ा होता है। तो बेबी डिलीवर होने के 10 या 5 मिनट के बाद प्लेसेंटा भी मतलब डिलीवर हो जाता है। उसे भी डॉक्टर्स डिलीवर करवा देते हैं और बेबी का जो नाल है वो आपको पता है वो कट कर देते हैं और जो प्लेसेंटा में जुड़ा होता है एक्स्ट्रा वो वहीं रह जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे प्लेसेंटा की भी डिलीवरी हो जाती है, उसे भी निकाल देते हैं। 9 मंथ के बाद प्लेसेंटा का काम ख़त्म हो जाता है, फिर उसका कोई काम नहीं रहता। जब हमारा बेबी बाहर आ जाता है तो प्लेसेंटा का भी कोई काम नहीं रहता, उसका भी काम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब बेबी आ गया बाहर तो प्लेसेंटा की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसकी भी डिलीवरी करवा देते हैं डॉक्टर्स। तो आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं पता हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, पर प्लेसेंटा बोलते हैं जो हमारे गर्भ में हमारे बेबी के साथ-साथ रहता है और उसमें ही एक तरफ नाल जुड़ा होता है हमारे बेबी का, तो उसके थ्रू हमारे बेबी को सब कुछ मिलता है। तो चलिए मैं आपको बिना देर करते हुए अपना अल्ट्रासाउंड दिखाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मैं आपको अपने 4 अल्ट्रासाउंड दिखाऊँगी, आई होप आप देख पा रहे होंगे, मैं ज़ूम करके दिखाऊँ आपको, नहीं देख पा रहे हो आप लोग। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँगी मेरे जो प्लेसेंटा है वो क्या है, क्या नहीं है, मेरे पास अल्ट्रासाउंड हैं, तो मैं आपको बता दूँगी। तो प्लेसेंटा देखने से पहले आप लोग इतना जान लें कि मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है लड़का या लड़की में भेदभाव करना, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग जो पता चल जाता है उन्हें बेटी, हमारे इंडिया में ऐसा होता था कि बेटी को अबॉर्ट करा देते थे, बेटी का जो था वो अबॉर्शन करा देते थे। तो इस वजह से इस बात पे बैन लग गया है। वैसे पहले ऐसा था कि बता देते थे अल्ट्रासाउंड में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो अब ऐसा नहीं होता है, अब नहीं बताते, क्योंकि लिंग जाँच कराना एक कानूनी अपराध है और मैं भी ऐसा कोई मतलब मेरे चैनल के थ्रू या मेरे थ्रू कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं लिंग में भेदभाव करना सिखाऊँ। तो आप लोगों को सिर्फ़ यही जानना है, ये इसके अलावा आपको और कुछ नहीं सोचना है, एंटीरियर और पोस्टीरियर जानना है, आपको सिर्फ़ एक अनुमान लगाना है। इसके अलावा कोई गलत सोच नहीं रखनी है। अगर आपकी कोई भी गलत सोच है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को छोड़ के आप लोग देख सकते हो। मेरा जो प्लेसेंटा है वो एंटीरियर है और ये मेरा अल्ट्रासाउंड जो है वो 24 वीक का है। तो इसमें मेरे जो 24 वीक का अल्ट्रासाउंड है, इसमें जो मेरे बेबी का प्लेसेंटा है वो एंटीरियर है और मेरे बेबी का जो वज़न है वो भी आप देख सकते हो 107 ग्राम है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मेरा और ये डेट भी देख सकते हो, मेरी डिलीवरी की डेट है जो 8 तारीख पहली फरवरी सन 2024 दी है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें जो मेरे बेबी की जो पोजीशन है प्लेसेंटा की वो एंटीरियर आई है और भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी मेरे अल्ट्रासाउंड, 3 अल्ट्रासाउंड मेरे बाकी हैं अभी, तो इसमें आप देख सकते हो। तो ये वाला मेरा अल्ट्रासाउंड देख सकते हो क्या है कि ये जो अल्ट्रासाउंड है ना, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है। तो क्या है ना, वहाँ पे रिपोर्ट नहीं देते, वहाँ पे ये इसी तरीके की रिपोर्ट देते हैं। ये डॉक्टर की लैंग्वेज में लिखा है, तो एंटीरियर आया है, देख सकते हो आप। ये मेरा पहला अल्ट्रासाउंड है जो शायद मेरे पौने 3-2.5 महीने पे हुआ था। तो इसमें जो मेरा प्लेसेंटा है वो एंटीरियर है। और मैं एक और दिखाती हूँ आपको, अपना लेवल 2 अल्ट्रासाउंड दिखाती हूँ। ये मेरा सबसे पहला अल्ट्रासाउंड है और मैं आपको अपना लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी दिखाती हूँ। देखो आप, ये मेरा लेवल 2 अल्ट्रासाउंड है जो कि इसमें भी मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर आया है। और ये मेरा अल्ट्रासाउंड है लेवल 2 जो 5वें महीने का है, तो इसमें भी मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर है, आप देख सकते हो। और मेरे 3 अल्ट्रासाउंड आपने देख लिए, उनमें तीनों में ही मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर आया है। तो एक अल्ट्रासाउंड मैं आपको और बताती हूँ। तो आपने देख लिए मेरे 3 अल्ट्रासाउंड जिनमें मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर आया है। तो मेरा जो चौथा अल्ट्रासाउंड है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो मेरा चौथा अल्ट्रासाउंड है उसमें भी मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर है, जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और वो अल्ट्रासाउंड मेरा रखा है तो मैं वो दिखाऊंगी। और उसमें मेरा बेबी ब्रज पोजीशन में भी है, इसमें भी मेरा बेबी ब्रज पोजीशन में आप देख सकते हो। मेरा बेबी इसमें भी ब्रज पोजीशन में आया है और उसमें भी मेरा बेबी ब्रज पोजीशन में है, देख सकते हो आप। इसमें जो मेरा बेबी है वो ब्रज पोजीशन में है। और मैंने अपने बेबी को कैसे सीधा किया था कुछ ही टिप्स ट्राई करके, तो ये जानना है तो इस पर वीडियो बहुत जल्द आने वाला है।
तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा प्लेसेंटा एंटोरियर। मेरे 4 अल्ट्रासाउंड हैं, बल्कि और भी हैं मेरे अल्ट्रासाउंड। इस प्रेगनेंसी में मेरे 6 अल्ट्रासाउंड हुए थे सारे। तो 6 अल्ट्रासाउंड में मेरा प्लेसेंटा जो है वो एंटोरियर ही आया था। और मुझे, आपको पता है मुझे क्या हुआ है, ये तो आपको पता ही है, मुझे पहले से फॉलो करते हो जो मुझे पहले मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है। मुझे क्यूट सी बेबी गर्ल हुई है। तो प्लेसेंटा एंटोरियर होने पर मतलब मुझे बेबी गर्ल हुई है। अब ऐसा तो नहीं कि आपको भी बेबी गर्ल हो, तो हो सकता है आपको कुछ और हो, बेबी बॉय हो। तो आप प्लेसेंटा को देखकर, ये 100% सच नहीं होता, पर काफ़ी हद तक लोग इसे देखकर अंदाज़ा लगाते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।